तो हेलो मेरे साथियों, आज हम बात करेंगे आईईसी की, जिसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। ठीक है, हमारा जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो सब्जेक्ट का नाम क्या है? आईईसी। ठीक है, आईईसी का जो फुल फॉर्म है वो है हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। ठीक है, ये हमारा है चैप्टर्स का नाम, यानी कि सब्जेक्ट का नाम आईईसी, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। ठीक है, हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल, यानी कि जो हमारी इंडस्ट्री जो होती हैं सारी, उसमें क्या है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स सारे सामान लगे हुए हैं। जैसे कि हमारी पावर प्लांट की बात करें, जैसे टरबाइन हो गई, ठीक है, टरबाइन हो गया, जनरेटर हो गया, और काफ़ी सामान होते हैं। हमारी इंडस्ट्री बहुत सारी होती हैं, ठीक है, कहीं हमारे लैपटॉप्स यूज़ हो रहे हैं, कहीं हमारे कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ये सारे क्या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हो गए। ठीक है, तो कंट्रोलिंग क्या होता है, इन सभी जो कंपोनेंट्स लगे हों उनको कंट्रोल करना होता है। तो आईसी में हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारे मशीन्स होती हैं सारी, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो मशीनें हैं, उनके हमारे अंदर क्या है कि कंट्रोलिंग सिस्टम लगे हुए हैं। अब वो कंट्रोल कैसे किए जाते हैं, उन सबको हम पढ़ने वाले हैं आईईसी में। ठीक है, तो उससे पहले मैं बताना चाहूँ कि इस आईईसी में जो हमारे सब्जेक्ट में यूनिट्स हैं, यूनिट्स के बारे में पता करते हैं। तो यूनिट्स जो है हमारी इसमें, वो 5 यूनिट्स हैं। कितनी यूनिट है? 5। ठीक है, तो पहली यूनिट है हमारी इसकी इंट्रोडक्शन ऑफ एससीआर, इंट्रोडक्शन ऑफ एससीआर। ठीक है, और दूसरी यूनिट जो है वो हमारा कंट्रोल रेक्टिफायर, कंट्रोल रेक्टिफायर। और जो तीसरी यूनिट है हमारी, वो है हमारी इन्वर्टर चॉपर, इन्वर्टर चॉपर्स, डुअल कन्वर्टर, एंड साइक्लो कन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर्स। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे तीसरी यूनिट में। और जो चौथी यूनिट है हमारी, वो चौथी यूनिट है हमारी थायरिस्टर, कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। ठीक है, और जो 5 यूनिट है और जो लास्ट यूनिट है वो है हमारी यूनिनटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, अच्छा, उससे पहले मैं एक और चीज़ बताऊं, तो जो हमारी इसमें जो हमारे एग्ज़ाम में यूपीपीटी के एग्ज़ाम में, पॉलीटेक्निक के एग्ज़ाम देते हैं जब हम, आईसी जो सब्जेक्ट हमारी 4th सेमेस्टर में है, ठीक है, तो इसका जो हमारे जो नंबर बनते हैं, यानी कि जो चैप्टर्स में जो नंबर बनते हैं उससे हम कैसे अच्छे से गेन कर पाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो नंबर बनते हैं हमारी, वो तीसरी यूनिट में बनते हैं। ठीक है, तीसरी यूनिट के बाद फिर वो हमारा एससीआर है। ठीक है, और भी है हमारे, जैसे कि ये चौथा यूनिट है। ठीक है, तो मैं एससी पहले ही बताऊं यूनिट में, तो ये जो हमारी यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ एससीआर, इसमें से हमारा 18 नंबर का पुटअप होता है क्वेश्चन में। ठीक है, और दूसरा यूनिट है कंट्रोल रेक्टिफायर, इसमें 12 नंबर का आता है पेपर में। और जो तीसरा है ये आता है हमारा यहाँ पे 24 का, सबसे ज़्यादा इसी में से होता है नंबर। ठीक है, और जो चौथा जो होता है वो हमारा चौथे में आता है 18 नंबर का। ठीक है, और पाँचवें में जो आता है, पाँचवें आता है 12 का। तो फोकस आपको ज़रूरी नहीं है कि आप तीसरी यूनिट पे करो, लेकिन करो अच्छे से। लेकिन जो हमारी, पहले तो हमें यही पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ एससीआर,
ठीक है, ये पढ़ लोगे तो आपकी अच्छे से यूनिट क्लियर हो सकती है। ठीक है, हमें तो क्या करना है कि हमें अच्छे से नंबर सारे गेन करने हैं, हमें ये नहीं देखना कि यही पढ़ना है ओनली, इससे पास हो जाएंगे। 17 नंबर का पास होना है इसमें, लेकिन हमें क्या करना है, इससे अच्छे नंबर गेन करने हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, तो हमें क्या है कि सारे से अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तो आज हम बात लेके चलते हैं पहले चैप्टर की तरफ। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ SCR। तो उससे पहले मैं बताऊं कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया हो, कमेंट नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे, और अपने फ्रेंड से भी कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आगे वीडियो बना सकें और अच्छे से काम कर सकें अपने चैनल पे। तो हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ SCR। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ SCR। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसमें क्या है कि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या करते हैं, जो यूजेस करते हैं वो हम इसका किस किस थ्रू करते हैं। जैसे कि हमारा जो मैंने बताया था आपको, इंडस्ट्रियल में करते हैं, किस किस चीज़ में करते हैं। ठीक है, तो नंबर यूजेस जो हमारा था फर्स्ट इसका, वो ये था कि जैसे हमारा डोमेस्टिक हो गया। ठीक है, डोमेस्टिक्स में जैसे कि हमारा टीवी हो गया। ठीक है, एंड मोबाइल्स हो गया। ठीक है, मोबाइल्स एंड लैपटॉप। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशंस। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें कि हमारी जो होती हैं ई बस होती हैं, देखेंगे आजकल बहुत चल रही हैं ई बस। ठीक है, एंड ई रिक्शा। ठीक है, ई रिक्शा, ETC जितने भी हैं हमारे। ठीक है, ई रिक्शा मतलब वो जिसे हम बोलते हैं टिर्री जो बोलते हैं ना, वो ई रिक्शा। ठीक है, तो इन चीज़ों में हमारा क्या है कि ई रिक्शा जो होता है, ई बस जो होती है, इसमें ही हम क्या करते हैं, इसमें हमारे थायरिस्टर एंड जितने भी डायरेक्ट्राइक एंड जितने भी हैं हमारे डायोड वगैरह, सब इसी में ही उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको कंट्रोल करना होता है। तो इसमें जो हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ SCR फर्स्ट यूनिट में, तो हमारा जो स्टार्ट टॉपिक है वो होता है हमारा डायोड से। डायोड पहला टॉपिक जो है हमारा इस यूनिट का, वो डायोड है। ठीक है, हमें डायोड के बारे में पढ़ना है अच्छे से। तो डायोड, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊं आपको, इसका सिंबल्स बनाता हूं। ठीक है, ये सिंबल्स होता है इसका, ये इसका सिंबल होता है डायोड का। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें हमारे टर्मिनल्स होते हैं। ये जो टर्मिनल है, ये इसे हम एनोड कहते हैं। ठीक है, और इसको हम कैथोड कहते हैं। एनोड कैथोड, जो एनोड होता है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो कैथोड होता है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर्स है डायोड का, स्ट्रक्चर क्या है इसका डायोड का, ये इसके दो सेमीकंडक्टर होते हैं, एक P और एक N, जिसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं। जो P होता है वो हमारा पॉजिटिव, और N होता है वो हमारा नेगेटिव। ठीक है, ये ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसको मैं बताऊं तो ये जो बताया था मैंने आपको, ये बताया था एनोड, और ये बताया था मैंने कैथोड। एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है, जो कैथोड होता है हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, अब इसमें जो एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार 1 नंबर में। ठीक है, वो क्या बनता है कि इसकी लेयर कितनी होती हैं और जंक्शन कितने होते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए हमें। ठीक है, तो इसकी जो लेयर होती हैं वो इसकी 2 लेयर होती हैं। ठीक है, LAYER, तो इसकी कितनी लेयर होती हैं, 2। और इसके जंक्शन J1 नाम दे देते हैं इसे, जंक्शन 1 होता है। ठीक है, जंक्शन 1 हो गया।
तो अब इसमें जो पावर डायोड होता है, जो पावर डायोड हमारा दो तरीके से कार्य करता है, ठीक है। नंबर 1 है हमारा फॉरवर्ड वाइज, और जो नंबर 2 है हमारा वो है हमारा रिवर्स वाइज, रिवर्स वाइज, ठीक है, ठीक है। और जो हमारा जो फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज है, ये दो वाइज में होता है, ठीक है, हमारा डायोड, ठीक है। फॉरवर्ड वाइज में कब होगा और रिवर्स वाइज में कब होगा, ठीक है। फॉरवर्ड वाइज में हम जानते हैं कि अगर हम, ये हमारा डायोड है जो हमने कैरेक्टरिस्टिक जो बताई थी इसकी, ये सेमीकंडक्टर हो गए दो, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव हो गया और ये इसका नेगेटिव हो गया, ठीक। अब इसके दो टर्मिनल्स हो गए इसके। अब आप जानिए ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, तो मैं ये लिख देता हूँ एनोड और ये हमारा कैथोड, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको बैटरी से कनेक्ट करा दिया, ठीक है, हमने इसको बैटरी से कनेक्ट करा दिया, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को, यानी कि डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड से कनेक्ट कराते हैं तथा नेगेटिव को कैथोड से कनेक्ट कराते हैं, तब हमारा जो डायोड होता है वो हमारा फॉरवर्ड वाइज में कार्य करता है, ठीक है। यानी कि एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तथा कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कराते हैं, तो हमारा डायोड फॉरवर्ड वाइज कार्य करेगा। यदि हम इसका अपोजिट कर दें, यानी कि ये हमारा डायोड, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव, ठीक है, ये एनोड और ये कैथोड। अब हमने क्या करा कि एनोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और तथा कैथोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कराते हैं, तो हमारा जो डायोड होता है वो क्या कर रहा है, अब रिवर्स वाइज कार्य करेगा, यानी कि रिवर्स वाइज कार्य करेगा और ये फॉरवर्ड वाइज कार्य करेगा, ठीक है। तो आप जानेंगे इसमें क्या है कि डायोड ये हमारा फॉरवर्ड वाइज कार्य करता है और रिवर्स वाइज कार्य करता है। अब हम जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे पावर डायोड के बारे में, ठीक है, पावर डायोड। ये बोर्ड में क्वेश्चन बन जाते हैं से डायोड क्या है और पावर डायोड क्या है, ठीक है, और पावर डायोड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो पावर डायोड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जैसे कि पावर डायोड वो होते हैं जिनकी करंट कैरिंग कैपेसिटी जो होती है, यानी कि करंट कैरिंग कैपेसिटी, जो इनकी करंट कैपेसिटी होती है, कैरिंग कैपेसिटी, वो होती है हमारी 1 एम्पियर या 1 एम्पियर से अधिक होती है, ठीक है। और इसकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है, वोल्टेज रेटिंग वो इसकी होती है 200 वोल्ट से लेकर 6000 वोल्ट तक। इसकी वोल्टेज रेटिंग होती है 200 वोल्ट से लेकर 6000 वोल्ट तक, ठीक है। तो आपको पता चल गया पावर डायोड क्या होता है। पावर डायोड वो डायोड होते हैं जिनकी करंट कैरिंग कैपेसिटी 1 एम्पियर या 1 एम्पियर से अधिक होती है, वे सभी क्या होते हैं, हमारे पावर डायोड होते हैं। और इनकी वोल्टेज रेटिंग 200 वोल्ट से लेकर 6000 वोल्ट तक होती है, ठीक है। अब जो पावर डायोड का जो सिंबल है वो क्या है, ठीक है। अब पावर डायोड का सिंबल जैसा हमारा डायोड होता है वही ऐसा ही हमारा पावर डायोड होता है, ठीक है। आप ये जान ही गए हो, ये एनोड हो गया और ये हमारा कैथोड हो गया, ठीक है। और जो पावर डायोड होता है उसका स्ट्रक्चर यानी कि कंस्ट्रक्शन यहीं बना देता हूँ। इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो हमारी कुछ इस प्रकार होती है, ठीक है।
डायोड की तरह डिट्टो, ठीक है। ये इसकी जंक्शन हो गया, ये इसकी लेयर हो गई, एक पी और एक एन, ठीक है। ये सिरा हमारा एनोड का हो गया और ये सिरा हमारा कैथोड का हो गया। जो पावर डायोड होते हैं, अब पावर डायोड क्या होते हैं, पावर डायोड का निर्माण जो होता है वो सिलिकॉन की सेमीकंडक्टर, जो हमारी सिलिकॉन की जो चिप होती है ना उस पर किया जाता है, ठीक है। जो हमारा पावर डायोड होता है वो सिलिकॉन की चिप होती है, ठीक है। उस पर पावर डायोड का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब भाई पावर डायोड में सिलिकॉन का ही क्यों उपयोग किया गया, ये भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि सिलिकॉन का जो हमारा हीट जो कैपेसिटी होती है, यानी कि सहने की जो क्षमता होती है उसकी 175 डिग्री सेल्सियस होती है इसकी, ठीक है, हीट कैपेसिटी। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा पावर डायोड होता है उसको हम सिलिकॉन की चिप पर बनाते हैं, क्योंकि इसका जो हीट कैपेसिटी होती है वो 175 डिग्री सेल्सियस होती है। अब जो पावर डायोड होता है, पावर डायोड की रिवर्स रिकवरी टाइम जो होता है, यानी कि पावर डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम, ठीक है। जो हमारा पावर डायोड होता है उसका रिवर्स रिकवरी टाइम जो है, इसकी क्या होनी चाहिए, इसकी जो है हाई स्विचिंग स्पीड कम होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो हमारे पावर डायोड की रिवर्स रिकवरी जो टाइम होना चाहिए वो हाई स्विचिंग स्पीड इसकी कम होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका दो होता है, एक फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप और एक रिवर्स वोल्टेज ड्रॉप। इसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जो होना चाहिए, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, वो इसका लो होना चाहिए, ठीक है। और रिवर्स वोल्टेज ड्रॉप हाई होना चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो हमारा पावर डायोड है, अब उसका रिवर्स रिकवरी टाइम हमने कम करने के लिए हाई स्विचिंग स्पीड कम होनी चाहिए, लेकिन बाय द वे क्या हुआ कि जो पावर डायोड है उसका रिवर्स रिकवरी टाइम बढ़ गया, ठीक है। तो अगर बढ़ेगा तो उसमें हमारा डैमेज हो जाएगा पावर डायोड, इसलिए हम क्या करते हैं, उस रिवर्स रिकवरी टाइम को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें गोल्ड और प्लेटिनम का यूज़ करते हैं। अब आप जानते होंगे गोल्ड और प्लेटिनम जो होते हैं वो हमारे सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इनका जो हम गोल्ड और प्लेटिनम का यूज़ करते हैं किसके लिए, रिवर्स रिकवरी टाइम को कम करने के लिए, ठीक है। रिवर्स रिकवरी टाइम को कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, गोल्ड और प्लेटिनम का। अब इसका जो उपयोग करते हैं, यानी कि उपयोग एप्लीकेशन जो होते हैं इसके, वो क्या क्या हैं, ठीक है। पावर डायोड के एक तो हमारा हो गया पावर रेक्टिफायर में, ठीक है, यानी कि इसको हम कहते हैं कन्वर्टर भी, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो हमारा होता है वेव शेपिंग में, वेव शेपिंग सर्किट में, ठीक है। और जो तीसरा है वो हमारा है इन्वर्टर में, ठीक है, इन्वर्टर सर्किट में। तो ये हमारे सारे हमारी जो पावर डायोड है ये है, ठीक है। अगर हम इसको यही जो करेंगे, हम इसका उपयोग करेंगे वो हम किस में करेंगे, पावर रेक्टिफायर में और वेव शेपिंग सर्किट में और इन्वर्टर सर्किट में पावर डायोड का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम ये लास्ट वीडियो यहाँ तक इसे विराम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके पावर डायोड के प्रकार, ठीक है, कितने टाइप्स के पावर डायोड होते हैं हमारे, ठीक है, उनके बारे में आगे बताएंगे। जब तक कि हमारे वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके भी बताइए, ठीक है।